भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? अनुच्छेद ये हो गया अनुच्छेद 164 में। इसमें है देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ स्टेट। राज्य का एक क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। 153 में कहता है। ये अनुच्छेद 74 में कहा देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ स्टेट टू एड एंड एडवाइस द कंटेम्पररी प्रेसिडेंट। माने एक मंत्री परिषद होगा जो समकालीन राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए होगा। मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ, अनुच्छेद ही कहता है। अब 75 में कहता है कि अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को, व्यक्ति बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को वो क्या हो, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। समझ रहे हैं ना? और ये जो डिग्निटरी पोस्ट है उसके लिए भारत का सिटीजन होना जरूरी है। भारत का नागरिक होंगे तभी इस पर आप ये कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो कहता है ये हो गया अनुच्छेद 164 के तहत। एक चीज और भी जान लीजिए, समकालीन किसी राज्य का राज्यपाल जो है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, लेकिन वह 6 महीनों तक होगा। समझे? 6 महीनों तक। 6 महीना के अंदर उस व्यक्ति को, जो किसी, हमारे बिहार को ही ले लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है से सब दिन एमएलसी रहे हैं। सीधे जनता के आप सुनते होंगे, बिहार के आप ऑलमोस्ट लोग बच्चे हैं, सब दिन तेजस्वी जो विपक्ष में कहता है कि आप चुनाव लड़के थोड़ी हैं, पिछला दरवाजा से आए। तो ये तो हम बोलेंगे, चाहे आप बोलेंगे तो लोग कहेगा जे हमको तो, लेकिन सच तो यही है, सच तो यही है कि चुनाव लड़के कभी नहीं आए हैं। ऐसा नहीं, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, प्रधानमंत्री उनको नियुक्त किया गया था, चुनाव लड़के नहीं आए थे। तो कहता केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल जो है से किसी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने तक ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, चाहे वो किसी सदन का सदस्य हो या ना हो। समझे? तो पहले क्या करता था, मेरा आज जो है क्या उसको ड्यू डेट का ये खास, जो कल मेरा 6 महीना पूरे होना वाला है, तो आज क्या होगा, हम रिजाइन दे दिए और फिर परसों जाके फिर हमको नियुक्त कर दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट 2016 में रोक लगा दिया कि नहीं, 6 महीना तक आप ऐसे रहिए मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, लेकिन 6 महीना जैसे पूरा होगा उसके बाद किसी सदन का सदस्य आपको बनना ही पड़ेगा। आप एमएलसी बनिएगा विधानसभा में तो क्या डायरेक्ट चुनाव, नहीं तो एमएलए बनिए, नहीं तो वहां पर क्या है, अब चुनाव लड़के एमपी आइए, अन्यथा राज्यसभा के जो सदस्य बनिए। तो रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट। तो ये 164 में 164 कहता है कि ये अधिकतर प्राय जो है से बहुमत दल के नेता को ये सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देता है, लेकिन अगर किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो वहां पर भूमिका गवर्नर की और केंद्र में राष्ट्रपति की, जिसको डिस्क्रिशनरी पावर कहता है, स्वविवेक। उस समय बुद्धि देखा जाए कौन पार्टी जो है अस्थायी सरकार देगा, लेकिन स्वविवेक तो होता नहीं है, उधर रिमोट से चलते रहता है। ये बड़ा विवादास्पद चीज है, तो ज्यादा बोलना ठीक है। डिग्नेटरी पोस्ट है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे गवर्नर हो, व्यवहारिक पक्ष तो है नहीं। तो उस समय वो देखता है कि किसको चुने। तो उसमें वही कहता है कि आप ठीक है सरकार बनाइए और आप मेजोरिटी दिखाइएगा, अपना बहुमत साबित कीजिएगा तो सरकार रहेगा, ना तो ये हो जाएगा। ये सारा कुछ इसी में। और 74 में तो बोल दिए एक मंत्री परिषद होगा केंद्र में जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। 75 में कहता है कि समकालीन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर ये करेंगे। और ये देयर शैल बी ए
गवर्नर ऑफ स्टेट 153 में सारा चीज कह दिए। इतने सुनिए, किताब रख के क्वेश्चन बनाइए। लोकसभा तथा विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। ये तो पहले बोल चुके हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो किया किसके द्वारा गया था? तो ये 1976 द्वारा। 1976 के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन ये इससे घटा के फिर क्या कर दिया गया? ये कर दिया गया 61वां संविधान शोषण पीछे क्वेश्चन में बता दिए हैं कि भारत के नागरिकों को जिसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारत का नागरिक और वोटिंग राइट ये कर दिया गया 1988 या 89। 88-89 क्यों कहे हैं? ये पारित हुआ ये, लेकिन 89 में इंप्लीमेंट हुआ। 71वां संविधान संशोधन जो है 1992 है। इसी के तरह मणिपुर कोंकणी और नेपाली जो है से 8वीं भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया था, जिस कारण भारत के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 15 से क्या हो गई थी? 18 हो गई थी। सारा चीज आप पढ़ लीजिए।